डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKS डॉक्टर जोन। हम डिस्कस कर रहे थे लिपिनकार्ट बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 ग्लोबुलर प्रोटीन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, ऑक्सीजन बाइंडिंग टू द हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। इससे पिछली वीडियोस में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि मायोग्लोबिन के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और एक ही हीम ग्रुप होता है। जब एक हीम ग्रुप होता है तो इट मीन्स मायोग्लोबिन कैन बाइंड विद ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑन द अदर हैंड हम ये बात कर चुके हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और हर एक चेन का अपना अलग हीम ग्रुप होता है। इट मीन्स हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड विद द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करें तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिसोसिएशन कर्व। अगर हम वाई एक्सिस पर सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन को रखें और एक्स एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को रखें तो जो कर्व ऑब्टेन होगा दैट कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अगर आप लोग इस ग्राफ को फोकस करें तो एक्स एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और वाई एक्सिस पर सैचुरेशन विद द ऑक्सीजन है, तो दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के लिए टोटली डिफरेंट होगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेजर डिफरेंस है, पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना मर्जी हो, चाहे 0 हो और चाहे 120 हो, मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन अफिनिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द हीमोग्लोबिन। इट मीन्स एट ऑल पार्शियल प्रेशर्स द ऑक्सीजन अफिनिटी ऑफ मायोग्लोबिन इज ग्रेटर टू द ऑक्सीजन अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। अगली बात यह है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड फॉर द 50% सैचुरेशन, वो भी मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के लिए डिफरेंट है। 50% सैचुरेशन के लिए जो मायोग्लोबिन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो होगा 1 mm ऑफ Hg, और 50% सैचुरेशन के लिए जो हीमोग्लोबिन का पार्शियल प्रेशर होगा डेट इज़ 26 mm ऑफ Hg। अगर हम दोबारा इस ग्राफ पर फोकस करें तो 50% बाइंडिंग सैचुरेशन के लिए जो मायोग्लोबिन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है डेट इज़ 1 mm ऑफ Hg, और 50% बाइंडिंग साइट्स की सैचुरेशन के लिए जो हीमोग्लोबिन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है डेट इज़ 26 mm ऑफ Hg। किसी भी सब्सटेंस की जितनी ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये है कि वो उतना टाइटली ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। अब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर द मायोग्लोबिन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो शेप होगी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की मायोग्लोबिन के लिए वो होगी हाइपरबोलिक शेप। हाइपरबोलिक शेप इसलिए होगी बिकॉज मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए बिकॉज हमें पता है कि मायोग्लोबिन के अंदर एक ही हीम ग्रुप है और उसके साथ एक ही मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, रिवर्सिबली बाइंड करना है। इट मीन्स उसके अंदर कोऑपरेटिव बाइंडिंग नहीं होगी। जब कोऑपरेटिव बाइंडिंग नहीं होगी तो उसकी जो शेप होगी डेट विल बी हाइपरबोलिक शेप। और जो इक्वेशन है फॉर द मायोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व डेट इज मायोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन रिवर्सिबली टू फॉर्म ऑक्सी मायोग्लोबिन। ये जो इक्वेशन आई ये राइट साइड पर भी शिफ्ट हो सकती है और लेफ्ट साइड पर भी शिफ्ट हो सकती है। जब हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे या ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो इक्वेशन राइट और लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगी। मायोग्लोबिन की हमेशा ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी ज़्यादा होती है, और जब मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है एट लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और मायोग्लोबिन की अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये ऑक्सीजन को स्टोर्स करता है इन मसल्स में और रिलीज करता है ऑक्सीजन को व्हेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी लो। अगर आप दोबारा इस ग्राफ में देखें तो जो ये वाला कर्व है दिस इज़ फॉर द मायोग्लोबिन, और मायोग्लोबिन के कर्व को हम क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये कर्व हाइपरबोलिक इन शेप है। अब अगर हम हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करें तो जो शेप ऑफ कर्व होगी डेट विल बी द सिग्मोइडल शेप। सिग्मोइडल शेप की रीज़न ये है कि इसमें कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है। अब कोऑपरेटिव बाइंडिंग ये है कि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। जब एक चेन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी तो ये ऑक्सीजन की अफिनिटी हीमोग्लोबिन की अफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन इंक्रीज करेगी इन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर जाएगी। एट लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन हैज़ लो अफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। अगर हम दोबारा इस ग्राफ को फोकस करें तो ये वाला जो कर्व है दिस इज़ फॉर द हीमोग्लोबिन, और हम क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये जो कर्व है इसकी शेप जो है डेट इज़ सिग्मोइडल इन नेचर। और हम ये भी देख सकते हैं कि सेंटर में ये जो कर्व है ये स्टीप है। इसकी स्टीप होने की रीज़न ये है ताकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके टुवर्ड्स द टिश्यू। This curve is steep in the middle which permits oxygen delivery to the tissue.
एंड में वो ये बात बता रहा है कि जो पहला ऑक्सीजन बाइंड करेगा विद द पॉलीपेप्टाइड चेन वो होगी डिफिकल्ट बाइंडिंग। जब वो बाइंड हो जाएगी तो फिर ये इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स की अफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से बाकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बाइंडिंग विद द ऑक्सीजन ईजिली हो जाएगी।